पुत्री जाम्बवती का विवाह आपके साथ संपन्न हो जाए तो मणि दहेज में मिल जाए। लो महाराज, जंगल में मंगल हो गया। जाम्बवंत जी को उधर अपने कक्ष में, अपने महल में, और मणि सत्राजित को लौटाई। अब सत्राजित को दुनिया वाले टिकने नहीं दे। भाई भगवान कह रहे किसी के कर्म का फल हमको नहीं चाहिए, तुमको मिलेगा, लेकिन प्रयोग समझ कर करो। अब सत्राजित भगवान की शरण में आया, गिड़गिड़ाया, कैसे बचूं? हम क्या करें भाई? बोले कर सकते हो क्या? सत्यभामा नाम की हमारी पुत्री है, ये भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है 8, जहां तहां राजकुमारियों के रूप में आई है, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। भगवान की माया है, या यूं कहो भगवान के परम लाडले संत हैं। हमारी पुत्री सत्यभामा, ठीक है महाराज। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। विंदानुविंद नाम के 2 भाई, मित्रविंदा उनकी बहन है। मित्रविंदा भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है, भगवान को ही पाना चाहेंगी, लेकिन उनके भाई दुर्योधन से शादी करना चाहते हैं। स्वयंवर रखा, भगवान बिना ही बुलावे पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान श्री के गले में वरमाला डाली, भगवान का वर्ण किया। इस प्रकार सत्यभामा मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्य का वेदन कर लक्ष्मणा नाम की जो शक्ति है उनका भगवान से मिलन हुआ। भद्रा नाम की शक्ति से भगवान का मिलन हुआ। सत्राजित नाम के, नग्नजित नाम के राजा, जिनके पास 7 बैल बहुत भयानक है, ये वो 7 ग्रंथियां हैं जिनको मन ने पकड़ा हुआ है, जिनको ग्रंथि कह दो, गांठ कह दो, बंधन कह दो। 7 बैल बहुत भयानक है। प्रतिज्ञा की है सत्या नाम की हमारी पुत्री सत्या, वो वृत्ति जो बड़े भाग्य मारे कुल में तू आई है। जन्म जन्म के तप पुण्यों से पाई है, ऋषि तो मुनि तेरी करते बड़ाई है। 18 4 योन 6 भुवन गाई है, मुख दिखला दे तेरी बाटू बधाई में। तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई में, मुख दिखला दे तेरी बाटू बधाई में। तन मन धनवारू तेरे मुख की दिखाई में। ऐसी सत्या सब राजा हार गए। भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथा लगा, महाराज नग्नजित के हाथ में थमाई। इस प्रकार सत्या ने भगवान का वर्ण किया। सुखदेव जी महाराज कह रहे आज तो हुई ये पटरानियां 16,100 रानियां, 16,100 रानियों का पानी ग्रहण। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन एक ही मुहूर्त में एक ही साथ संपन्न हुआ। बाबा कैसे संभव हुआ? तो कहा ये जो 16,000 आध्यात्मिक दृष्टि से वेद की श्रुतियों के 3 भाग हैं। वेद की श्रुति, वेद के मंत्र, जिनको श्रुति कह दिया, छोटे छोटे मंत्र होते, 3 भाग हैं। तो ये 16,100 वेद की उपासना कांड की श्रुतियां हैं। उपासना, पूजा करते हो, मंत्रों को उच्चारण करते हो, मंत्र साकार होते हैं। हमारे मन की योग्यता पे निर्भर करता है। जिनको बोल दिया जाता है ना मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध कर लो, मंत्र जागृत कर लो, वो तो सिद्ध होते हैं। सिद्ध हमारे मन को करना है, हमने मन को साधना। सदैव में मन से जो मंत्र का जाप होता है, मंत्र और जिनका मंत्र है वो 2 नहीं होते, एक ही होते हैं। नाम और नामी 2 नहीं होते, एक ही होते हैं। तो वेद की उपासना कांड की जो श्रुतियां हैं, उन्होंने भगवान से कहा आपकी उपासना करते करते थक गई, लेकिन अनुभव नहीं हो पाया। भगवान ने कहा अनुभव करना चाहती हो तो साकार रूप में आओ, हमारे कृष्ण रूप में।
वही वेद की उपासना कांड की श्रुतियां जहां तहां राजकुमारियों के रूप में अवतरित हुई। इधर भौमासुर नाम का राक्षस प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर बसाया है। चारों तरफ जल का प्रकोटा है, अग्नि का प्रकोटा है। एक दरवाजा मुर नाम का राक्षस हाथ में त्रिशूल लिए आहार में पहरा देता है। भौमासुर राक्षस ने मन में विचार किया 16,100 राजकुमारियों को इकट्ठा करूंगा और एक साथ विवाह करूंगा, पानी ग्रहण करूंगा। देश विदेश में 20,000 राजकुमारी को इकट्ठा करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। देश विदेश में राजा महाराजाओं पे चढ़ाई करता, राजाओं को परास्त करता, राजकुमारियों का अपहरण कर ले आता, अपने कारागृह में बंदी बनाकर रख देता। भगवान को इस बात का पता चला। देवी सत्यभामा से कहा, चलो देवी तुमको घुमाने ले चलते हैं। प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में प्रवेश हुआ। मूर नाम के राक्षस से भेंट हुई, उसका कल्याण किया। अंदर प्रवेश हुआ, भौमासुर राक्षस से भेंट हुई, उसका कल्याण किया। देवताओं की माता आदिति के भौमासुर राक्षस ने कुंडल ले आ रखे थे। वरुण देव जियों का छत्ता ले आ रखा था, वो वापस लौट आया और 16,100 कुमारियों को बंधन से मुक्त करते हुए कहा, देवियों तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जा सकती हो। भगवान का उपदेश है, मैंने सबके मनों को स्वतंत्रता दी है। तुम्हारे पे निर्भर करता है तुम अपने मन को किस यात्रा में निकालते हो, कौन सी दिशा में ले जाते हो। एक दिशा जाती है नरक की तरफ और एक दिशा स्वर्ग की तरफ, नाना प्रकार के दिव्य लोकों की तरफ है। और एक मार्ग है जो सीधे सीधे परमात्मा की ओर जा रहा, गुरु की ओर जा रहा है, जहां न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, बस घड़ा टूटते ही सीधा एक। अब हमारे मन पे निर्भर करता है कौन सा मार्ग चयन करता है। ये उपदेश देते हुए कहा, देवियों तुम स्वतंत्र हो, अपने घर जा सकती हो। अब वेद की श्रुतियां हैं, वो उपदेश दे रही हैं हमको, भगवान श्री के चरणों में आ गई। भगवान जीव की स्वतंत्रता का परम लाभ आपके श्री चरणों में आने से है। स्वतंत्रता का लाभ नई पीढ़ी, स्वतंत्रता का लाभ वेद की श्रुतियों का उपदेश कि भगवान की शरण में आने से है स्वतंत्रता का लाभ, न कि गलत में जाने का, न कि गलत मार्ग पे जाने का। गाते भी हो सुंदर सी पंक्ति, स्कूल में बच्चे प्रार्थना भी कहते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। ये उपदेश देते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हुई। भगवान ने सबका पानी ग्रहण किया, द्वारका में यथा योग्य स्थान की व्यवस्था दी। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे, भागवत जी कह रही है, प्रत्येक रानी को 10-10 बेटा, एक बिटिया, 10-10 बेटा, 10 विद्या, एक बिटिया, स्तोम गुणी वृत्ति, जो कृष्ण से परमात्मा से मिलाने में परम सहयोगी है। भगवान ने बच्चों से कहा व्यवहारिक जगत की शिक्षा हमको देने के लिए कि चलो तुमको जंगल में घुमाने ले चलते हैं। घने जंगल में पहुंचे, बच्चों ने कहा भगवान हमको प्यास लगी है। भगवान ने इशारा किया, वो कूप दिखाई दे रहा है, कुआं, वहां जाओगे तो जल मिलेगा, पी कर आओ। कुएं के पास जाकर बच्चों ने देखा और आवाज लगाई, भगवान इतना बड़ा गिरगट हम पहली बार देख रहे हैं। गिरगट किरला जिसे कहते हो, जिस शाखा पे जाए वैसा ही रंग तुरंत बदल लेता है। गुरु महाराज ने संसार को गिरगट की उपमा दी है।
जगत को गिरगट की उपमा दी है कि जगत से यदि तुम उम्मीद लगाओगे ये एक जैसा रहे हमेशा, तो बात बनेगी नहीं। कारण कि गिरगट जो क्षण क्षण में बदले सपने जो संसार, गिरगट जो क्षण क्षण में बदले सपने जो संसार, गिरगट जो क्षण क्षण। अजी आप तो बदल गए, घरवाली से कहता तू तो बदल गई, पहले जैसी है ही ना। जब वास्तविकता यही है, स्वरूप यही है जगत का, तो व्यवहारिक तल पे एक जैसा कोई कैसे रह सकता है महाराज। गिरगट जो क्षण क्षण में बदले सपने जो संसार, तृष्णा में वीरन दूरों में जगमार, डट जावन तेरा गुरु के वचन आधार, डट जावन तेरा गुरु के वचन आधार। भगवान पहुंचे, भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर, दर्शन पाकर गिरगट की योनि से छुटकारा पाता हुआ दिव्य महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान की स्तुति गा रहा। भगवान ने बच्चों की तरफ नहीं, हम सब की तरफ, हम सब उनकी संतान है, इशारा करते हुए उन महापुरुष से पूछा, हे महात्मन, ऐसा क्या अपराध हुआ आपसे, ऐसी क्या चूक हुई जो आपको गिरगट बनना पड़ा, आप कौन हैं? तो उन महापुरुष ने कहा, भगवान, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। हे भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का वंशज, महाराज नृग मेरा नाम है, कौन नहीं जानता मेरे नाम को। ऐसा क्या किया तुमने? भगवान ने बहुत दान किया। क्या दान किया? दान करने वाली की ऐसी दशा नहीं होती है। गायों का दान किया भगवान। कैसी गाय? पयस्वनी, सुशील स्वभाव की दुधारू गाय, बच्चों के सहित। तो फिर राजन, दान करने वाले की तो ये दशा नहीं होती। दान करने का मतलब क्या है? एक बार हमने जिस वस्तु का दान किया, सावधानतया शृणु, तात सुनहु सादर मन लाई, मन को लगाकर सुनना। एक बार हमने, भगवान कह रहे, जिस वस्तु का दान किया, अब दान देने वाले का, दान दी हुई वस्तु पे अपना कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ऐसी दशा भगवान कह रहे तब भी हो जाती है, गिरगट तब भी बनना पड़ जाता है। हाँ भगवान, ये भूल हो गई मुझसे। अब हमको यहाँ कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि देखो, पुण्य कर्म की जगह जब पुण्य भोग का समय आएगा तो सुख की अनुभूति होगी, पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन जो गलत हो गया उसका समय आएगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छाई में भुगतान करना पड़ेगा, गलत कर्म का फल बुराई में, दुख में भुगतान करना पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहेंगे महाराज। और कितनी भी जगत की भीड़ हो, जैसे गाय का बच्चा हजारों लाखों गायों में अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा बना हुआ कर्म रूपी बच्चा पूरी सृष्टि में, त्रिलोकी में कहीं भी होंगे, वहीं हमको खोज लेगा और कर्म अपनी ऐसी भंवर बनाएगा, ऐसी भंवर बनाएगा। तुलसी जैसी भव्यतव्यता वैसी मिले सहाय, आप बनावे ताई पही, ताई तहां उसको उठाकर वहीं ले जाएगा। जैसे भंवर ऐसा दबोचती है, कोई भंवर में चला जाता है तो दबा देती है, डुबो देती है, उसी प्रकार से ये सिखा रहे हैं। भगवान, मुझसे गलती हुई क्या? एक गाय का दान किया था, गाय मिल गई, उसी गाय को दोबारा दान दे दिया, बस इतनी सी गलती हो गई। ये मन में भाव आ गया, गाय तो मेरी ही है ना, कोई बात नहीं।
बस समय पूरा हुआ। धर्मराज ने कहा पुण्य तो बहुत ज्यादा है, पाप बहुत कम है, पहले पाप का भुगतान करेंगे कि पुण्य का? मैंने सोचा पाप कम है, पहले पाप का भुगतान कर लेता हूँ, फिर पुण्य का उपभोग करूंगा। ऐसा कहते ही धड़ाम से पृथ्वी लोक पे गिरा दिया गया, गिरगट की योनि को प्राप्त हुआ। आज हे माधव, हे केशव, हे नारायण, आज मेरे पुण्य का पर्वत उदय हुआ है, जिसके फल स्वरूप आप हे व्यापक मेरे सामने साकार रूप में हो। समझ में आ गया ना? समझ समझ के चालियो मारे सदगुरु दिया हे लाए, समझ समझ के चालियो मारे सदगुरु दिया हे लाए। सुदामा के प्रसंग के माध्यम से भी भागवत जी हमको यही उपदेश दे रहा है कि देखो सुदामा किनके मित्र हैं? अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हैं, उन त्रिलोकी के नाथ के मित्र हैं। वो त्रिलोकी के नाथ सुदामा के क्या है? मित्र हैं, इष्ट हैं। लेकिन क्या चूक हो गई सुदामा से? गुरु माँ ने चने दिए, आंधी बारिश आ गई, दोनों मित्र अलग अलग वृक्ष पे आ गए। सुदामा ने देखा आधा भाग तो मेरा है, खा गए। फिर देखा इसमें से आधा कन्हैया मुझे देगा, आधे और खा गए। फिर देखा इसमें से भी वो बहुत दयालु है, आधा मुझे देगा, ये अपना ही प्रश्न और अपना ही उत्तर, आधा इसमें से भी मुझे देगा। फिर खा गए और फिर ये 4 दाने बचे हैं, क्या दूंगा, वो भी खा गए। और दोनों मित्र मिले, भैया माँ ने कुछ दिया था वो तो कन्हैया में खा गया, भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी सुदामा। भुगतान कष्ट तो मुझे भी होगा, लेकिन ये कर्म भूमि है, यहाँ तो मेरा भी कुछ बस नहीं चलेगा, क्योंकि नियम बनाने वाला यदि नियम को तोड़ेगा तो फिर नियम का पालन करेगा कौन महाराज? कहा भुगतान करना पड़ेगा, और तब तक भुगतान करते रहे, तब तक भुगतान करते रहे जब तक चुकता नहीं हो गया। वरना पड़ोसन भी वही थी, सुशीला भी वही थी, द्वारका भी यही थी, द्वारकाधीश भी वही थे, सुदामा भी वही थे। न किसी ने जाने के लिए कहा, न सुदामा के मन में आया, न भगवान ने बुलावा भेजा, क्योंकि भुगतान करना था ना। यहाँ भगवान ये दिखाते हैं, देखो मेरे भगत से कोई चूक हो जाए ना तो मैं चीरा लगाता हूँ। भगत को उस समय बहुत पीड़ा महसूस होती है, लेकिन जब पस निकल जाता है, घाव भर जाता है, फिर समझ में आता है कहाँ चूक हुई थी। भगवान बड़े दयालु हैं। तो चीरा लगाया, पस निकल गया, स्वस्थ हो गया। अब अड़ोसन पड़ोसन ने कहा, अरे सुशीला बहन, तुम्हारे पति के तो द्वारकाधीश मित्र हैं, क्यों नहीं भेज देती? क्यों परेशान हो? क्यों भूखे पड़े रहते हो? हाँ आज आई है स्वामी। क्या गुरुजी ने सुंदर कहा, जाइयो जाइयो स्वामी द्वारिकापुरी को, जाइयो 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 स्वामी द्वारिकापुरी को, जाइयो 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 स्वामी द्वारिकापुरी को जाइयो। देवी बड़ी सुंदर बात कही तुमने, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। और सुदामा के पास तो कुछ, मैं अभी आती हूँ महाराज। 2-4 घरों से भिक्षा में टूटे फूटे 2-4 मुट्ठी तंदूरी लेकर आई, पोटली बनाकर संदेश भेज दिया महाराज। सुदामा चले हैं, भगवान ने देखा और योग माया को आदेश दिया, देवी मेरा परम भक्त आ रहा है, मेरा परम मित्र आ रहा है, शरीर में चलने की क्षमता कम है,
और वृक्ष के नीचे लेटेंगे, सुला देना और फिर उठाकर मुझ तक पहुंचा देना। देवी आप कैसे भक्त हैं क्या? बिल्कुल आपको बिल्कुल छूता नहीं है उनका मन। तुम यही चाहती हो ना भगवती कि तुमको जो मन न छुए, जो मन मुझे छुए, उस पे तुम बरस जाओ, उस पे तुम मेहरबान हो जाओ। हाँ महाराज, तो बिल्कुल ऐसा ही भगत है जो आपको उनका मन बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, उनको उठाकर मुझ तक पहुंचा दो ना। क्या बात, ऐसा ही किया भगवती ने। सुदामा योग निद्रा में उठाया, द्वारका पहुंचाया। पूछ रहे हैं भाई द्वारका का मार्ग बाबा भैया आप द्वारका में ही हो तो कन्हैया का घर कन्हैया मनैया के कन्हैया महाराज वो श्री 1008 द्वारकाधीश जी महाराज। तो ठीक है भाई, श्री 1008 का ठिकाना बता दो। गुरुकुल में पढ़ते कन्हैया कन्हैया बोलते थे, मक्खन चोर बोलते थे, खुश हो जाता था। अब श्री 1008 का ठिकाना बोले चले जाओ, जितने महल दिखाई दे रहे सब उन्हीं के तो है। घट घट मेरो राम रमैया, नाम देव ने उठाई नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते 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 ने उठाई। घी का कटोरा गिर जा पीछे, घी का कटोरा लिए जा रोटी रूखी तो ना खाओ थोड़ा, घी तो लेते जाओ रोटी रूखी तो ना खाओ थोड़ा। चित्त थी नामदेव की। एक बार चारों संत चर्चा कर रहे थे, सोपान निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव जी भी आ गए, गोरा कुंभार भी आ गए। मुक्ताबाई ने कहा बाबा, गोरा कुंभार से कहा बाबा, बड़ी ज्ञान की चर्चा चल रही थी। मुक्ताबाई को खेल सूझा, कैसा खेल खेलना चाहिए? ताशों की बाजी, गुरु जी के भजन की पुस्तक लो और लगाओ बाजी। भाई जो गुरु भजन पे डट के से कौन सा भजन चालू होता है अगला बोलो, फिर उस शब्द में से जो आखिरी शब्द हो भाई, इससे गुरु जी का कौन सा भजन चालू होता है बोलो, लगाओ बाजी, बात बन जाएगी। खेलो ताश, खेलो गेंद गुरु भाई रे सदगुरु ने बनाई, खेलो गेंद गुरु भाई रे सदगुरु ने बनाई, खेलो गेंद गुरु भाई रे सदगुरु ने बनाई। घंटों फोनों पे लगी रहती हो, बोला करो भजन की लाइन, बताओ आखिरी शब्द के से कौन सा भजन शुरू होता है, बताओ फिर इस शब्द से कौन सा भजन शुरू होता है, ये बातें क्या करो। तो मुक्ताबाई ने कहा बाबा, गोरा कुंभार से बाबा देखो ना इन मटकों में से कौन सा मटका पक्का है और कौन सा कच्चा है। गोरा कुंभार ने ठप्पा उठाया और सबकी खोपड़ी में खट 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 मारा। जब नामदेव जी की खोपड़ी में लगा तो मत्थे में झुर्रियां पड़ गई। कोई तरीका है ये परीक्षा लेने का? गोरा कुंभार ने कहा मुक्ताबाई ये मटका कच्चा है। लो महाराज तन गए। नामदेव जी तो कच्चा, मैं कैसे कच्चा? कितने वर्षों से भगवान को अपने हाथों से दूध पिलाता हूँ, लेकिन कच्चे हो बाबा। मुक्ताबाई ने कहा और उन्हीं से पूछ आओ जिनको दूध पिलाते हो, उन्हीं के पास जाओ। आज आ गए, मत्था
करने लगे चौखट पे। बोलो, मुझे कह रही है कि मैं कच्चा हूँ, मेरा मन कच्चा है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, कैसे संभव हो सकता है? भगवान प्रकट हुए और कहा, नामदेव बात तो सही कह रहे हैं। आपकी जिद थी दूध पीवो वरना मत्था फोड़ फोड़ कर शरीर त्याग दूंगा, तो आपका प्याला दूध का पकड़ने के लिए मुझे हाथ चाहिए, पीने के लिए मुझे मुख चाहिए, गटकने के लिए कंठ चाहिए, पचाने के लिए उदर में जठराग्नि चाहिए। तो मैंने ये माया की चदरिया ओढ़ी। ये जो दिख रहा है ये सब माया है, मेरा शरीर दिखने में आ रहा है ये माया है, और मैं नहीं दिख रहा जिस सत्ता के सहारे ये शरीर खड़ा है वो मैं हूँ, वो मेरा वास्तविक रूप है। तो फिर मुझे वास्तविक रूप का दर्शन कराओ। बोले, जिन्होंने मेरे मायावी रूप का दर्शन आपको बताया, ज्ञान आपको दिया, वही आपको मेरे वास्तविक रूप का दर्शन कराएंगे। फिर पहुंचे हैं। और अब नामदेव की मन दशा क्या हो गई? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब तो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे का कटोरा लिए जा रहे, पीछे का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ, रोटी रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। शक्कर बनाई क्यों सान की, ओ तुमने शक्कर बनाई है क्यों सान की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। कट कट मेरो साइया, द्वारका वाले कह रहे हैं जितने महल हैं सब उन्हीं के हैं। अब सब महल एक ही जैसे सुदामा कली कूचे के चक्कर लगा रहे हैं और भगवान को अपना भाव भेज रहे हैं। अजी देखो द्वारकाधीश, देख नहीं रहे हो क्या? आप तो सर्वत्र हो, आप तो सर्वज्ञ हो। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, दर्शन की आस लाया, मोहन तेरी गली में, दर्शन की आस लाया, मोहन तेरी गली में। भगवान की प्रेरणा से कोई सज्जन आए, कहाँ जाना चाहते हो? द्वारकाधीश का दर्शन करना था, चले जाओ। सामने महल में सभा लगाए बैठे, सामने प्रवेश पाने लगी। द्वारपालों ने मना किया। महाराज सुदामा जी ने कहा, जाकर कह तो दो, एक बार मेरा संदेश तो पहुंचा दो। मैं भगवान का बचपन का मित्र हूँ, मेरा नाम है सुदामा। द्वारपालों ने जाते ही कहा, भगवान ने धोती फटी सी, कटी दुपटी, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के लिए कहा है। धोती फटी सी, शरीर में बिल्कुल मन नहीं जिनका, न सूक्ष्म में, कारण से भी उस पार, बस आप में ही मन लगा है। धोती फटी सी, कटी दुपटी, प्रभु पाहया पाहन की नहीं श्यामा, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक शोभ सुधा अभिरामा। रोम रोम से आनंद छिटक रहा है, बहुत दुबले से, लेकिन
लेकिन सब में आप ही को खोज रहा है, सब में आप ही को देख रहा है। रे हो चक सोफे सुधाय अभिरामा, अभिरामा परमानंद में है मन, आत्मा राम में है मन। रे हो चक सोफे सुधाय अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धामे, बतावत आपन नाम सुदामा। लो महाराज, मुकुट कहीं है, पीतांबर कहीं है, बगलबंदी कहीं है, पादुका कहीं है, और फैलाए दोनों भुजाओं को, अपने परम मित्र सुदामा को बाहों में भर लिया और भगवान जी का नाम सिद्ध हो गया। दीनबंधु भगवान की जय हो। सिंहासन पे बैठा है। देवी रुक्मणी से कहा जल लेकर आओ, चरण धोएंगे, लेकिन भाव आया गंगा जल लेकर आएंगी देवी जी तो, और ऐसे दिव्य आती थी कि चरण भला मैं अपने चरणों तक से क्या दूंगा। देवी जी आते उनसे पहले सुदामा जी ने भगवान जी ने अपने नेत्रों से गंगा प्रकट की और अपने परम मित्र सुदामा के चरण धो डाले, अंतपुर में ले गए। सुदामा शादी वादी हुई है तो भाभी ने कोई प्रसाद, अब सोच रहे क्या भेंट करूं। नहीं क्या हमारे पास, लेकिन कहा फिर गलती करने जा रहे हो। एक गलती का सुधार अब तक हुआ है, फिर गलती करने जा रहे हो। इसलिए गुरु जी ने बोल दिया यहाँ, श्री कृष्ण ने करके मखोली, श्री कृष्ण ने करके मखोली, दीनी बगल से छीने पटोली, दीनी बगल से छीने पटोली। मेरा भक्त मेरे समर्पित हो, गलत मार्ग पे नहीं जाने देता, झटका मारता हूँ, उधर से मोड़ देता हूँ, छेली पोटली कुछ इधर उधर बिखरे, मुट्ठी भांगी। अब और पाने लगे। देवी रुक्मणी ने दौड़कर हाथ पकड़ा, बस पर्याप्त है भगवान। लेकिन कोई दाएं बाएं बिखरा तो भगवान इतने लालायित होकर उठा कर खा रहे हैं। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी, कैसे ललचाए प्रभु जी। दाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। अब सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्राभूषण पहनाए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी शादी वादी यहाँ आगे बुलाते हैं, सबको आशीर्वाद दिया। चलने की बात हुई। भगवान ने भगवती से कहा देवी देखो, सुदामा का मन आपको बिल्कुल नहीं छू रहा है। आप मतलब वस्त्र के रूप में भगवती हैं, आभूषणों के रूप में माया है, आपको बिल्कुल नहीं छुआ है। इन वस्त्र आभूषणों में मन बिल्कुल नहीं है, मन मुझ में लगा हुआ है। और देखना चाहोगी क्या? हाँ भगवान। तो कहा सुदामा तुम पैदल चलकर जाओगे, मार्ग बड़ा जंगल में विकट है, कोई चोर लुटेरे मिलेंगे, ठगी बगी करेंगे, पिटाई विटाई भी करेंगे, इसलिए ये वस्त्र आभूषण यहीं छोड़ दो, अपने वाले ही पहन जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मेरी अर्जी है। देखो तो इस सूत्र को अपना कर देखो तो, ये मेरी अर्जी है, ये
कहो, माया कहो, शक्ति कहो, परात्मा कहो। और फिर भगवान ने कहा देख लो अब आपको क्या करना है। अब बोले अब चिंता मत करो। सुदामा जी के पहुंचने से पहले भगवती जगदम्बा पराम्बा महामाया सुदामापुरी के रूप में छा गई। महाराज भक्तवत्सल भगवान पराम्बा महामाया जगदम्बा की जय हो। और दोनों दंपति बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे, ये शरीर इस माया में रहे, मेरा मन इस माया में रहे। शरीर किस में रहे? मकान दुकान जगत वाली माया में। और मन कहाँ रहे? इस शरीर रूपी माया की झोपड़ी में। और मेरे मन में क्या रहे? भगवान आप रमण करो, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति कुमति माया को भजे। जहां कुमति उल्टी मति हो गई वहां आपदाएं नाना प्रकार की। इसलिए मन में क्या करना? मन की गुफा में भगवान को बसा कर रखना, भगवान को छुपा कर रखना। जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो महाराज, कोई अभाव नहीं मिलेगा। अब नारद जी महाराज आए हैं पांडवों का संदेश लेकर। ऐसा मन हो जाए तो संत हमारा संदेश भेजते हैं भगवान के पास। ऐसा जब मन की दशा हो जाए तो क्या संदेश लेकर आए हैं कि धर्म युधिष्ठिर का भाव है, ऐसा विकट युद्ध हुआ है, कुछ अच्छा हुआ कुछ गलत हुआ है। इन दोनों पुण्य और पाप रूपी दोनों बीमारियों से मेरा मन उस पार जाना चाहता है। मेरा मन इन दोनों ही बेटियों से मुक्त हो जाना चाहता है। इसके लिए राजसूय करना चाहता हूँ और आपके बिना संभव नहीं। भगवान श्री पहुंचे हैं पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ। कहो धर्म युधिष्ठिर, बस आपको संदेश तो मिल ही गया, मेरा भाव तो आपके पास पहुंच गया। तो फिर ये तो तब संभव है ना, पृथ्वी के सभी राजा हार स्वीकार करें, सभी राजाओं पे तुम्हारी विजय हो और फिर कर देना स्वीकार करें। पृथ्वी क्या है? हमारा ये शरीर। इसमें इंद्रियों के दरवाजों पे इंद्रियों के देवता अपने अपने विषयों के प्याले लिए बैठे होते हैं। मन इन सभी राजाओं पे विजय करे, सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करे, प्राणों पे विजय प्राप्त करे, फिर ये सहयोग करे। कर माने फिर संपूर्ण शरीर, इंद्रियां नहीं, संपूर्ण शरीर का रोम रोम सहयोग करता है। अनुभव है महाराज, अनुभव है। यदि मन इन सब में विजय प्राप्त करेगा तो संपूर्ण शरीर का रोम रोम साथ देगा। महाराणा प्रताप के चेतक के बारे में जानते हो ना? महाराणा प्रताप जी के चेतक के बारे में जानते हो ना? पांव कट गए थे, लेकिन प्रताप का संकल्प क्या था? वहां तक पहुंचा दो। कटे हुए पैरों से चेतक ने कहां तक पहुंचा दिया? गंतव्य तक, लक्ष्य तक। उसी प्रकार से ये चेतक है मन का। यदि आरूढ़ होना आ जाए मन को तो ये शरीर रूपी चेतक का रोम रोम सहयोग करता है। मन का गाया भी महापुरुषों ने, कोई झूठा थोड़ा ही गाया महाराज। जय तू चाले गाया महारी गेल में परियां रहेंगी काया, तेरी टहल में परियां रहेंगी काया, तेरी टहल में निर्गुण देश की मांगे काया। हम परदेसी लोग भवन नहीं आवांगे काया, परदेसी लोग भवन नहीं आवांगे काया, परदेसी लोग। अब तो सो आज भी कुछ देर आगे हो जाए तो टाइम तो होने को चल पड़ा।
जे तू माने चातुर सुआ तो गगन मंडल अमृत का कुआ पीवेंगे उन्हें पिलाएंगे काया हम परदेसी लोग। डरियो मत, इस शरीर से डरियो मत, कोई भरोसा नहीं और सावधान लौट कर आने वाला भी नहीं। हम परदेसी लोग इस शरीर के द्वारा जितना लाभ उठाना चाहो उठा सकते हो, स्वतंत्र हो। हम परदेसी लोग बाबर नहीं आवांगे काया परदेसी लोग। खोज लो ना, खोज कर ले आओ ना, उन महापुरुष को ले आओ ना। तरस रही है आंखें देखने के लिए उनकी कुटिया को, जिस कुटिया में बैठकर हमको उपदेश सुनाते थे। ले आओ ना उस कुटिया को, है तो तब ले आओ ना। इसलिए किसी महात्मा के मन को जिस कुटिया में रहता हो उसका सहयोग कर सको तो सहयोग करना, कुछ लाभ उठाना हो तो लाभ उठाइयो। हम परदेसी लोग बाबर परदेसी लोग बाबर आवांगे काया हम परदेसी लोग। अब तू सुनिए काया सुंदर ये मारे गुरा के ऊंचे ऊंचे मंदिर, मारे गुरा के ऊंचे ये कहां से मुड़ गए थे, कहां से कहां आ गए। हाँ, राजसूय यज्ञ का मतलब है हमारे मन की इंद्रियों पे जो देवता बैठे हैं आसन जमाए दरवाजों पे, उन पे विजय हो जाए, इंद्रियों पे विजय हो जाए, प्राण पे विजय हो जाए। और कर देना स्वीकार करे राजा तो कर, शरीर फिर सहयोग देगा, इंद्रियां सहयोग करेंगी, प्राण सहयोग करेगी। तो फिर आप ही कहो ठाकुर, ये तो आप ही के हाथ में है। ये गुण साधन तेना हो तुम्हारी कृपा ठीक है महाराज। सब राजाओं पे विजय हो जाएगी, लेकिन जरासंध नाम का राजा है ना, उसके पास सैन्य बल बहुत प्रबल है। जरा माने जरासंध कह रहे, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, सैन्य बल बहुत ज्यादा है कह रहे जरासंध के पास। जरावस्था के पास कोई सैनिक तो कमरिया पे धावा बोलता है, झुक जाती है। कोई सैनिक कान पे धावा बोलता है, सुनना बंद हो जाता है। कोई सैनिक आंख के गोलक पे धावा बोलता है, दिखना बंद हो जाता है। महाराज कमर कमान दांत सब झड़ गए, नजर भाई नजर आना। ए महाराज कलेजे में क्या बढ़ गई, अग्नि बढ़ रही, पित्त बढ़ गए, कुछ को नहीं। आधी व्याधि दूत भेज के पंच तुम्हें समझाते हैं। आधी व्याधि दूत भेज के पंच तुम्हें समझाते हैं। आज करना हो सो कर
क्यों करना झूठी रे। कैसे बीजे हो, इस पे बीजे तो भीम भैया, भीम क्या है? बलवान है, पुरुषार्थी मन, मजबूत मन, जिद्दी मन कह दो। नहीं, इधर नहीं जाना तो नहीं जाना, ये नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ये नहीं खाना तो नहीं खाना। तो जरासंध पे विजय प्राप्त की और जरासंध के कारागृह में 20,800 राजा बंदी बने हुए थे। उनको बंधन से मुक्त किया। सभी राजाओं ने भगवान की दिव्य भाव से स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को बंधन से मुक्त किया, यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ की क्रियाएं प्रारंभ हुई, सेवा का भाग सबको बांटा। यज्ञ की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो चली, लेकिन भगवान ने घंटा रखा। कहा घंटे का नाद बज उठे तो समझना यज्ञ संपन्न हुआ। अब घंटा क्या है? ये जो खोपड़ी का खाली भाग, इसमें नाद होता है। आहार निशाखंड नाद कौन सुन सकता है? जो मन सद गया। यज्ञ किस लिए है? भगवान का उपदेश है। कथा किस लिए है? यज्ञ किस लिए है? दान पुण्य किस लिए है? भंडारे किस लिए है? मन को साधने के लिए। इनको साध्य नहीं मान लेना, इनके माध्यम से मन को क्या करना है? साधना है। साध्य तो फिर एकाग्रता में मन जहां चला जाएगा वो नाद सुन जाएगा। इन सब के द्वारा साधना किसको? मन को साधना है और फिर लक्ष्य का भेदन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो गई, लेकिन बात बनी नहीं। भगवान की शरण आए। भगवान ने कहा नगर के बाहर एक संत बैठे हैं, उनको ले आओ, भोजन कर ले तो बात बन जाए शायद। भगवान ये दिखा रहे हैं धर्म युधिष्ठिर के माध्यम से कि देखो हमने कितना साधन जुटाया है एक पुण्य बटोरने के लिए। कौन सा पुण्य? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाही। इस दिशा में मन को ले जाकर आत्माराम गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वो पुण्य बटोरने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं वो पुण्य, ऐसे महापुरुष बैठे हैं गुरु जी जैसे, उनके एक श्वास श्वास में इतना पुण्य है। उनको ले आओ, भोजन पालेंगे तो बात बन जाएगी। गए हैं महाराज, बारी बारी सब भाई गए हैं, लेकिन महात्मा ने कहा नहीं महाराज, भोजन के लिए नहीं जाएंगे। कारण 1000 यज्ञों का पुण्य तुम्हारे पास हो, वो फल मुझे मिले तो मैं चलूं। राम राम, अभी एक यज्ञ पूरा नहीं हो महाराज, 1000 की बात कर रहे हो। सब आ गए। भगवान ने देवी द्रौपदी की तरफ देखा। देवी आप ये कार्य कर सकती हो? जी भगवान। धर्म युधिष्ठिर कह रहे रथ तैयार करो, ये तैयार करो। वो देवी ने कहा नहीं आवश्यकता नहीं। चरण पादुका भी उतारी है। पादुका का मतलब ये जो शरीर दिख रहा है इससे मन समेट लिया। रथ मतलब ये शरीर, इससे मन समेट लिया। फिर सूक्ष्म शरीर से भी मन उस पार ले आए। जिस दिशा में महापुरुष का मन है उस दिशा में अपने मन को लिए हुए भगवान नाम का चिंतन करती हुई देवी द्रौपदी एक संत को मनाने जा रही है। हम भी ले चले अपने मन को। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। प्रणाम किया महाराज जी, वंदन किया है महाराज जी। प्रसाद के लिए चलो नहीं देवी। कारण बाबा आपने सुना है ना देवी, 1000 यज्ञों का पुण्य हो मुझे वो मिले बदले में चलूं तो। हाँ महाराज जी, मैंने सुनी आपकी बात।
लेकिन आपकी ये बात सुनने से पहले आप महापुरुषों के श्री मुख से एक और बहुत सुंदर सी बात सुन चुकी हूँ। कौन सी देवी? कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, देह अभिमान से मन को समेट करे। माया सब जो दृश्य दिख रहा है उससे अपने मुख को अंतर्मुख करे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग श्वासों का कदम है यहाँ, इनका नहीं, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो बाबा आपकी बात के अनुसार मैं अपने मन को सब ओर से समेट कर एक संत की शरण में अपने मन को लेकर आई हूँ, वंदन करने, दर्शन करने। मेरे यहाँ पुण्य की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए ले लीजिए। उठे हैं महापुरुष, देवी द्रौपदी के साथ आए हैं, प्रसाद पाया, एकाएक भौचक्के होकर पांडवों का मन स्थिर हुआ और सबके मन को भीतर का नाद सुनाई दिया। पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यदुवंश की संख्या 56 करोड़ हो चली। भगवान ये दिखा रहे हैं कि आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके गांव में आपकी शक्ति को पाकर, आपके सहयोग को पाकर यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे साधना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। ये दिखाते हुए भगवान ने देखा यदुवंशी बालक बड़े उदंडी हुए जा रहे हैं हमारी शक्ति को पाकर। तो भगवान ने कुछ संतों का आवाहन किया, कुछ संतों को बुलाया है चातुर्मास अनुष्ठान के बहाने से। और इधर जाम्बवती नंदन सांब को यदुवंशी बालकों ने एक गर्भवती महिला का वेशभूषा पहनाया और संतों के पास जाकर कहा, महाराज जी हमारी भाभी कुछ पूछना चाहती है क्या, कि इनके यहाँ बेटा होगा कि बेटी? महात्माओं ने देखा कुछ हो तो बताएं। बोले भाई संतों से मजाक करना अच्छा नहीं होता, तुम कहीं और जाकर खेलो। बच्चों ने कहा बाबा कुछ जानोगे तभी तो बताओगे। थोड़ी दूरी पे दुर्वासा मुनि सुन रहे थे, मैं बताऊं मेरे पास आओ? हाँ महाराज जी आप ही बता दो। अब दुर्वासा जी महाराज क्या बताते हैं? बोले भाई जन यस्यति कुल मूसनम जन यस्यति मूसनम कुल नासनम, इनके यहाँ न बेटा होने वाला न बेटी, एक लोहे की कढ़ाई बांध रखी थी। बोले जो लोहे का पिंड है वो यदुवंश का काल होगा। घबराए सुनकर महाराज उग्रसेन के पास आए। महाराज उग्रसेन ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका सुधार संभव नहीं है, लेकिन ऐसा करो तुम इस लोह पिंड को ले जाकर समुद्र के किनारे घिसकर जल में बहा दो। लो बताओ अपराध तुम करो, तुम्हारे अपराध को ढोए समुद्र? ना ना महाराज, भगवान ये दिखा रहे हैं। समुद्र के किनारे ले जाकर उस लोह पिंड को घिसा, चूरे से एर का नाम की पैनी घास उत्पन्न हुई, एक कील बची, मच्छी ने हाथ से छूट गई, मच्छी ने निकला, धीवर ने उस कील को अपने तीरक मान में फिट किया और यहीं से मानो यदुवंश के विनाश का बीज बो गया। नारद जी महाराज आ गए वसुदेव जियों के यहाँ। वसुदेव जियों ने बड़ा स्वागत किया, सिंहासन पे बैठाए, वंदन पूजन और पूछ लिया महाराज जी भगवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने कहा वसुदेव जी मैं आपको वही सत्संग सुनाऊंगा। नारद जी उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र सम्मत हो बात, अनुभव हो साथ में और शास्त्र की सम्मति हो। तो कह रहे मैं आपको वही सत्संग सुनाऊंगा जो महाराज मिमी को नव योगेश्वरों ने सुनाया था। क्या सत्संग? भगवत धर्म किसे कहते हैं? जो भी कर्म हमारे द्वारा हुआ
उस कर्म के द्वारा मन को माया से समेटकर, कर्म क्या है बोले हाथ पांव हिलाना भी कर्म, भोजन करना भी कर्म, कथा सुनना भी कर्म, भजन करना भी कर्म। इन नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा मन को माया से समेटकर, माया क्या है बोले तुलसी के शब्दों में यूं समझ लो बाबा तुलसी जी महाराज के कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा मन की जहां तक बाह्य जगत में दौड़ है सब माया है। तो कहा इस माया से मन को कैसे समेटे बोले कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कोई अच्छे संत का संग मिल जाए, उनके द्वारा बताया हुआ साधन मंत्र सुमरन जो हो उसके माध्यम से मन को सब ओर से समेट कर किधर ले जाए, जहां गुरु दिशा दे उधर अपने मन को ले जाए। उस दिशा में मन को ले जाकर जो भी कर्म किया वो भगवान के समर्पित करे। इसे कहा भगवत धर्म। सत्संग सुनाकर नारद जी महाराज लौट गए। अब महापुरुष ने जो कहा उसका प्रभाव होना प्रारंभ हुआ, सब और अपशकुन दिखाई देने लगे। एकांत पाकर देवों ने भगवान की स्तुति की और उद्धव ने देखा भगवान की शरण में आ गए। मुझे लग रहा है कुछ लीला समेटना चाहते हो। हाँ उद्धव आपको ठीक लग रहा है, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा आपको वृंदावन किस लिए भेजा था उद्धव? इसलिए तो भेजा था, यही दिखाने के लिए तो भेजा था कि साकार शरीर से चाहे गुरु शिष्य हो चाहे भगवान हो, पृथ्वी लोक पे हमेशा हमेशा संयोग संभव नहीं है। मैं तुमको सत्संग सुनाता हूं, तुम जो पूछना चाहो पूछो। तो कहा कलयुग में सबसे सरल साधन आपका सानिध्य पाने का क्या है? आपके निकटतम मन बना रहे, आपका सानिध्य मन को मिला रहे, आपकी छाया में मन प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करता रहे। इसके लिए कलयुग में साधन कौन सा है सरल सा? बोले सत्संग। कैसे सुने? बोले वैराग्य से। सत्संग वैराग्य से सुने। मन वैराग्य आप सुन ही चुके हो। वैराग्य सब ओर से मन सिमट कर सत्संग सुने। तो मन ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, बोध को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ज्ञान में और भक्ति में क्या फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं है, परिणाम एक ही है। एक थोड़ा सरल है, एक कठिन है। कल सुना ज्ञान पंथ कृपान की धारा, भक्ति पथ सरल है। बस तुम जहां हो ना वहीं भगवान में मन को लगाए रखो, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में सधे हुए मन को उधर मोड़ना है, कला करानी है, उल्टी कला बस। और भक्ति पथ पे बस अपने मन को साध लो तुम भगवान के नाम में, वो अपने आप बरस जाएगा, वो अपने आप घट जाएगा। फिर भगवान ने अपनी दिव्य पादुका उद्धव जी को दी। उद्धव जी ने और अब तुम हमारे अभिन्न स्वरूप बद्री क्षेत्र में नर नारायण के रूप में तप कर रहे, उनके साथ जाकर सत्संग करो। भगवान की श्री पादुका मस्तिष्क पे पधराई। उत्तराखंड की तरफ उद्धव जी ने प्रस्थान किया। अब भगवान श्री ने यदुवंशियों से कहा चलो प्रभास क्षेत्र चलते हैं, कुछ दान पुण्य करेंगे, अनिष्ट कम हो। प्रभास क्षेत्र गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट मुक्ति होए। भगवान का उपदेश है। इस शरीर में रहते रहते मन से कोई अपराध हो गया तो इसी शरीर में रहते रहते उससे छूटा भी जा सकता है। प्रभास क्षेत्र में चले। प्रभा माने प्रकाश, क्षेत्र माने स्थान। इधर ले जाए मन को तो उस अपराध से छूटा जा सकता है। लेकिन प्रभास क्षेत्र पहुंचे और जिधर मन को ले जाना था उधर न जाकर मदिरा पान करने लग गए। हो गई उल्टी मती। जो तुलसी जैसी भव्य तव्यता वो भंवर वहीं ले जाएगी। समुद्र के किनारे पहुंच गए, वहीं जहां एक का नाम की पैनी घास उत्पन्न हुई थी
और मदिरा पी लेने के बाद होश रहता नहीं, झगड़ा करने लगे। उसी एरका को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पे प्रहार करते रहे। भगवान श्री मुकुंद खड़े हैं, देखते ही देखते सब धराशायी हो गए। दारुक नाम का सारथी आया। इधर बहेलिए ने जो पाली रहा, जो भगवान दिखा रहे हैं ना, राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक त एका, बहेलिए के रूप में है। और देखा भगवान के श्री चरण में पद्म चमक रहा है, ऐसा लगा हिरण की आंख चमक रही है। तीर छोड़ दिया भूल से, भगवान को पहचाना भूल हो गई। नहीं नहीं, सब हमारी इच्छा से हुआ है। बहेलिए को भी भगवान ने अपने धाम में भेजा है। दारुक नाम का सारथी आया। भगवान श्री ने कहा तुम द्वारका को लौट जाओ। आज के 7वें दिन द्वारका जलमग्न हो जाएगी। जो जहां जाना चाहे जा सकता है। बार बार भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं, बार बार भागवत हमको जगा रहा है। द्वारका ये शरीर 7 दिन में, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। किसी दिन, किसी समय, किसी बार ये द्वारका धराशायी हो जाएगी। हमारे मन को छूट दी है, जिधर जाना चाहो जा सकते हो। दारुक नाम के सारथी ने द्वारका जाकर संदेश दिया। और आकाश में सूत जी महाराज सोनक आदि महापुरुषों को सुना रहे हैं। आकाश में देवों के विमान छा गए, देखना चाहते हैं भगवान श्री का श्री विग्रह के बारे में। और कहा देखते ही देखते भगवान का शरीर कोई साधारण थोड़ी है, इनकी समाधि बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट कृपाला दीन दयाला, अजि कौसल्या हित का। स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और स्वेच्छा से सिमट जाते हैं। भगवान का पावन दिव्य शरीर दिव्य तेज में प्रकट हुआ, फैल गया। और वो दिव्य तेज जो प्रश्न है कि भगवान जब लीला समेट लेते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? वो धर्म स्वरूप प्रकाश। जो मन धर्म को स्वीकार करता है, जो मन भागवत को स्वीकार करता है, वहां सिमट जाता है महाराज। बोले भागवत भगवान की जय। अब भागवत जी का विराम की तरफ जो श्लोक है, सत्य सही संपूर्ण सृष्टि निकलती है, सत्य में सिमट जाती है। सत्य से ही भागवत का प्रादुर्भाव है और उसी में सिमटते हुए कह रहे हैं कस्मयेन विभासितो अयं तुलो ज्ञान। देखो आप लोग जहां अभी आपने सुना ना भगवत धर्म किसे कहते हैं, सब ओर से सिमटा हुआ मन, इसी दिशा में चाहे आंखें खुली हो बंद हो, मनोभाव कहाँ रहे? भीतर ही भीतर रहे। और ऐसा भाव हो इन 7 दिनों में हमारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से जो भी अच्छा कर्म बना, हम भगवान को समर्पित करते हैं। कस्मयेन विभासितो, आप सबकी तरफ से ये तुलसी पत्र है, आप सबकी तरफ से देना भाई, तंदुल देना भाई 2-4। आप सबकी तरफ से ये पुष्प है। बैठे बैठे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, आपका मन दाएं बाएं न जाए, आपके मन में पुष्पों के साथ कोई कचरा न हो, फल में कोई रुकावट न हो, फल में कोई रुकावट डालने वाली कोई त्रुटि न हो, कोई कंकर न हो, कोई विचार न हो, कोई हलचल न हो। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जहाँ हो वहाँ बैठे बैठे अपने मन को इसी दिशा में रखें। हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जो सुना जो भी बना। कस्मयेन विभासितो अयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण जनार्दाय मुनय कृष्णाय तद्रूपिणे योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्रादाय कारुण्य स्तुतं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। यज्ञेन यजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यवसन्न तेन नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्वनाय कौर्महे सर्वे कामान् काम कामाय
मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुखो विश्वत बाहुरुत विश्वतत्पाद संभाव्याम धमति संपत्त्रेण धावा भूमि जनयन् देव एकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्